स्टार्ट। ये देखिए स्टार्ट है, सभी आदमी गौर कीजिए यहाँ पे। आवाज आ रहा है, आवाज नहीं जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। चलिए आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का पार्ट क्या है आज आपका, थ्योरी ना। चलिए सब ठीक है ना, सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक ला देखिएगा और एक बार ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी आदमी, ओके। और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा सभी आदमी। चलिए स्टार्ट किया जाए। कहेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात किया जाए तो कौन है, टिहरी बांध। अगर कहेगा से कौन सी नदी पर, भागीरथी। कौन सी नदी, कहाँ पड़ता है बताइए तो, उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा, तो कहेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। और कौन सी नदी पर, भागीरथी। और कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। याद हो गया जी, किन्हीं को दिक्कत। आगे विश्व का कहता है, विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। किस नदी पर, महानदी पर। कौन नदी पर, याद हो गया, महानदी कहाँ, उड़ीसा। महानदी कहाँ, और कहेगा सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध, अच्छा। उसके बाद मैटूर बांध की बात किया जाए, कौन नदी पर, कावेरी नदी पर। कौन नदी पर, कहता कावेरी नदी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। तीन को याद हो गया। तब भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। किस नदी पर, भागीरथी। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध, अब विश्व भी कहते थे ये भी, हीराकुंड बांध। किस नदी पर, महानदी पर। कहाँ, उड़ीसा। मैटूर बांध कहाँ, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर, तमिलनाडु। अमरजीत है ना, ठीक ठीक है ना, चल रहा है ना, कोई दिक्कत, चल रहा है ना, ओके। चलिए अब आगे कहेगा पोंग बांध। कौन बांध, पोंग बांध जो है सो कौन सी नदी पर, अब ब्यास नदी कहाँ पड़ता बताइए तो, हिमाचल में। कहाँ पड़ेगा, हिमाचल में। कहाँ पड़ेगा। अब कहेगा थीन बांध। कौन बांध, थीन बांध। थीन बांध कहेगा तो कौन सा नदी, रावी नदी। कहाँ, पंजाब में। रावी नदी पंजाब में। थीन बांध कहाँ, रावी नदी पर। कहाँ, पोंग बांध कहाँ, ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश। अब मैटूर बांध कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। कहाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अलमाटी बांध। कौन माटी, कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर, कृष्णा नदी कहाँ, कर्नाटक। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी याद हो रही है ना जी। उसके बाद आगे चलते हैं। मैथन बेल पहाड़ी तैलिया बांध बनाए गए हैं। कहाँ बताइएगा, दामोदर नदी की सहायक नदी बराक पर ना। दामोदर नदी की सहायक नदी कथी, बराक पर। कौन पर, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील। कौन झील, कहेगा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, या कहता भारत की सबसे खारे पानी का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, याद हो गया, कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा, बुड़बको रहेगा ना उसको भी याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसा तो नहीं है से एक बार पढ़ते हैं क्या, 2 बार 3 बार पढ़ेगा ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा। अब वीडियो जो देख रहा है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार ऐसे ही देखिएगा ना, याद इतने पढ़ लेते हैं। उसके बाद 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो ऐसे ही लगा लीजिएगा लीड फोन, अपना सुनते रहिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, चटनी की तरह चटा जाएगा। याद करने का तरीका है, नहीं तो अभी पढ़िएगा फिर बाद में पता चलेगा से एक भी क्वेश्चन याद नहीं है। अगर अच्छे से याद हो जाएगा ना तो आप क्वेश्चन देखिएगा, खाली डायरेक्ट क्या खोजेगा, ऑप्शन से ही आंसर करने का कौन सा ऑप्शन में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए तो, झींगा पालन है तो। कथी के लिए, चिल्का झील प्रसिद्ध है किसके लिए। अब भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन है, बुलर झील। कहाँ पड़ता है, हाँ, और इसी पर कथी है, तुलबुल परियोजना है। कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो कहेगा भारत में सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील। कहाँ है, हाँ, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, और कौन सी परियोजना,
तुलबुल परियोजना है, माने इसी पर कौन सी परियोजना है? अच्छा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहेगा तो गोविंद बल्लभ, कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर। और कहता से रिहंद नदी पर, कहाँ है? हाँ, रिहंद नदी पर है। कहाँ है? रिहंद नदी पर। याद हो गया? तो कहेगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद, हाँ, बल्लभ पंत। और कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर। भारत में सबसे ऊंची या सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामो। कौन है? कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। चोलामो कहाँ पड़ेगा? सिक्किम। चोलामो। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से बताइएगा? चोलामो झील से। कहाँ से? तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से है? चोलामो झील से। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील। कहाँ पड़ता है? मणिपुर। कहाँ पड़ेगा? लोकटक झील कहाँ है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है इससे, लोकटक झील कहाँ है, तो डायरेक्ट मारिएगा मणिपुर। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है, ठीक है ना। आगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है बताइएगा? केवला लाम जाओ। केवला लाम जाओ, ये भी आपको पड़ता है कहाँ बताइए? लोकटक झील में, यानी कि लोकटक झील कहाँ? मणिपुर। आई बीपीएससी का क्वेश्चन है, टीआरई 2 का भी क्वेश्चन पूछ ले था। अरे क्वेश्चन इतना आप लोग याद कर लीजिए ना, इतना सेट मारिएगा ना तो ऐसे ही पता चल जाएगा से क्वेश्चन पूछल है कि नहीं पूछल है, से है ना। सेट मारिएगा तो अपने प्रैक्टिस माने करते करते पता चल जाएगा से कौन क्वेश्चन पूछ ले है ना। प्रीवियस ईयर मारिएगा तो समझ गए ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रीवियस ईयर मारने के लिए कर रहे। तो कहेगा केवला लाम जाओ कहाँ पड़ता है? तो मणिपुर। एक बात और, ये तैरता हुआ कथी है? राष्ट्रीय उद्यान है। एक तैरता हुआ बस मात्र, समझ रहे हैं ना। हाँ, भारत का तैरता हुआ ना। चलिए, विश्व का है, भारत का नहीं, विश्व का है। हाँ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। लोकटक झील में। कहाँ है? लोकटक झील में। अच्छा, गांधी सागर की अगर बात किया जाए और राणा प्रताप सागर की अगर बात किया जाए, ये झील जो है से कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। याद देखिएगा, गांधी सागर। कौन सागर? गांधी जी चप्पल पहनते थे, पहनते थे? अच्छा, लकड़ी के पहनते थे, खराम। हाँ, चलिए, तो याद रखिएगा चप्पल पहनते थे कि नहीं तो गांधी जी। उसके बाद आगे दूसरा, राणा प्रताप। कौन प्रताप? राणा प्रताप। एक हो जाएगा आपका कथी? जवाहर सागर। ये तीनों जो है कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन नदी पर? तो कहेगा ये गांधी सागर, चंबल नदी, गांधी सागर। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उसके बाद कहेगा राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर, ये दोनों पड़ता है कहाँ? राजस्थान। और कौन सी नदी पर? चंबल नदी। कौन नदी? राणा प्रताप सागर कहाँ? राजस्थान। कहाँ? उसके बाद जवाहर सागर भी कहेगा तो राजस्थान। और कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन नदी? चंबल नदी। आगे, हुसैन सागर झील स्थित है कहाँ? और सिकंदराबाद के मध्य। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य। तो कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में। कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में। कहाँ पड़ेगा? अच्छा, एक बताओ, पुलिकट झील क्या है? पुलिकट झील, ध्यान से पढ़िएगा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर क्या है? और ये जो है से लैगून झील है। क्या है? लैगून झील। क्या है? याद रखिएगा, कौन झील? बैरी नाग। कौन नाग? बैरी नाग, नाग एवं मानस बल, शेष नाग ना। देखिए, ये सब कल है, एकदम याद कर लीजिएगा सर। जितना भी नाग नागिन वाला जितना भी रहेगा, जम्मू, ताल 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 रहेगा तो उत्तराखंड। कौन खंड? अच्छी, डल झील सब जितना भी ऐसे सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? सांबर। देखिएगा, अभी राजस्थान वाला देखिए, सांबर कहेगा तो राजसंबत कहेगा तो, पिछौला कहेगा तो, डिडवाना कहेगा तो, फतेह सागर कहेगा तो, लुनकर सर कहेगा तो, और जय संबद कहेगा तो। सब जो है से कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। याद रखिएगा, तो सांबर झील कहाँ है पता ये? राजस्थान। राजसंबद कहेगा तो भी पिछौला। पिछौला कहाँ है? डिडवाना। डिडवाना।
फतेह सागर। उसके बाद लुकनक यानी कि लुनकर सर कहेगा तो भी, और जय संबद कहेगा तो, ये सब क्या है? झील है। क्या है? इस जितना भी झील है से कहाँ पड़ता है? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। वेवनाथ एवं पेरियार झील कहाँ पड़ता है? केरल में। तब पेरियार वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछले है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो वेवनाथ एवं पेरियार झील जो पड़ता है इसे कहाँ पड़ेगा? उसके बाद कोलेरू झील, कौन झील? हाँ, कोलेरू झील कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद फुटहर झील कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद लोनार झील महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले। लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। लोनार झील। उसके बाद रहस्यमय, कौन? रहस्यमय झील कहाँ? हाँ, रूप कुंड। कहाँ? रूप कुंड। उसके बाद रूप कुंड स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। हिम झील, कौन झील? हिम झील पर, यानी कि उत्तराखंड में है। रूप कुंड कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा? अच्छा, रुद्र सागर झील कहेगा तो कहाँ? रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश। रुद्र सागर। गपास्टिंग नहीं कीजिएगा, तनी हट हट कर सब आदमी बैठिए। दीपक का इधर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा सब आदमी, ठीक है? दिमाग में बैठना चाहिए जो बात हम बोल रहे हैं, ऐसे और इतना बैठना चाहिए से विदाउट ऑप्शन के हम बोले तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना? वैसे ही याद होनी चाहिए। आवाज नहीं होनी चाहिए। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जल प्रपात बताइए तो? कुचिकल। और कहाँ है? कर्नाटक में। और कितना मीटर है? 455। 400। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा जल प्रपात कौन है? कुचिकल। क्या है? क्या है? क्या है? इसकी ऊंचाई की बात किया जाए, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ? कहाँ? जी। चौड़ाई के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात बताइएगा। जोग एवं गोरसप्पा या महात्मा गांधी जल प्रपात? महात्मा गांधी। अच्छा, बताइएगा कहाँ है? कर्नाटक में। कौन नदी पर? सारावती। कौन नदी? तो जोग एवं गोरसप्पा कौन सी नदी पर? सारावती। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ? अब धुआंधार जल प्रपात स्थित है कहाँ? नर्मदा नदी पर। कहाँ? और जबलपुर पड़ता है कथी? जबलपुर एक जिला है, कथी का? मध्य प्रदेश का। कथी का? मध्य प्रदेश का। तो वही जबलपुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश के निकट। इसी की कथी है? नहीं, भोपाल है इसकी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है? गौर कीजिएगा। तो धुआंधार जल प्रपात कहेगा तो कौन सी नदी पर? नर्मदा। उसके बाद आगे, हाँ, हंगेन काल यानी कि जल प्रपात अवस्थित है कहाँ? तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। कौन नदी पर? अच्छा, हुंडरू जल प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जल प्रपात कहाँ है? कौन नदी पर? कौन नदी? शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है कहाँ? कर्नाटक में। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। ये कितना बार क्वेश्चन पूछ ले शिव समुद्रम वाला, ये भी याद रखिएगा। शिव समुद्रम जल प्रपात कहाँ है तो? कर्नाटक। कौन सी नदी? कावेरी। कौन नदी? अच्छा, आगे काकोलत। कथी? काकोलत। कथी है? काकोलत जल प्रपात कहाँ है बताइए? नवादा। एक के गो तो बेचारा बिहार में है का? हाँ जी, चलेगा घूमने? हाँ, नहीं बिहार, हाँ ये अलग हो गया। ये जल प्रपात हुआ। यहाँ पर झरना गजब गिरता है वहाँ पे, की सेल्फी लेने वाला क्या? चलिए, तो काकोलत यानी कि जल प्रपात कहाँ है भाई? नवादा में। कहाँ है? नवादा बोले तो बिहार में। नवादा बोले तो अच्छा। कोकक यानी कि जल प्रपात कहाँ? घाट परवा नदी पर। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के बेलगावी। कथी? बेलगावी जिले में। ये ऐसी याद रखिएगा ना, कोकक जल प्रपात कथी है? घाट परवा नदी पर। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात किया जाए
दामोदर घाटी परियोजना। कौन घाटी? जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर क्या है? आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार की अगर बात किया जाए, झारखंड से पश्चिम बंगाल तक, झारखंड से दामोदर घाटी परियोजना कहां से कहां? हाँ, झारखंड से। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन पूछ ले है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन को देखे थे जब हम बीएड वाला इंटरेस्ट दे रहे थे ना, उसमें क्वेश्चन ही पूछा था। और 4 साल का था वो, कथी वो पेन से था, माने वो नालंदा वाला ना, नालंदा कुछ का था यूनिवर्सिटी का, वो निकाला था, उसमें एक क्वेश्चन था। आगे, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, बताइए कौन? सतलज नदी पर स्थित कौन? भाखरा नागल। याद रखिएगा, तो कहेगा देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर कौन? भाखरा नागल परियोजना। कौन परियोजना? तो कहेगा सबसे बड़ी परियोजना भाखरा नागल परियोजना। कौन नदी पर? सतलज। कौन नदी? कौन नदी? आगे, नागार्जुन सागर स्थित है कहाँ? कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? कृष्णा नदी बोले तो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश के, अब तो अलग अलग हो गया ना, दोनों दोनों क्या हो गया? अलग अलग। उसके बाद आगे, उड़ी एवं कतीय तुलबुल परियोजना स्थित है कौन? झेलम नदी पर। कहाँ पड़ता है? तो उड़ी कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। और कहेगा कति तुलबुल भी कहेगा तो जम्मू कश्मीर। और कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन नदी? झेलम नदी। कौन नदी? बात कीजिएगा, खड़ा करा कर पूछेंगे विदाउट ऑप्शन। अभी जो टेस्ट चलेगा, अभी जो सबसे पूछेंगे ना, बिना ऑप्शन के पूछेंगे। देखते हैं कितने आदमी जवाब दे पाते हैं। पढ़ तो रहा है, बाकी दिमाग सबका अलग अलग है। बार बार कहते हैं ऐसा नहीं करने के लिए। और जिसका दिमाग इतने होगा सो एक बार में क्वेश्चन बताएगा। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश कहाँ है? गुजरात और कथी? महाराष्ट्र और राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। लड़की लोग सब पढ़ रहा है, लड़के में हमरा गुस्सा आ रहा है। भैया बात करने के लिए बार बार मना कर रहे हैं। तैयार है अभी तक ला। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तनी मन से पढ़िए बस। ये हम अपना लेल नहीं कर रहे हैं। आपका समझने से कितना टाइम है, ये समझने से आधा घंटा ये बर्बादे जा रहा है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर यानी कि ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था कहाँ? बताइए तो। तारापुर। कहाँ पड़ता है? कैया 1969। याद रखिएगा, पहला अगर कहता ऊर्जा स्टेशन कौन है? तारापुर। और कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कैया स्थापना किया? वाह वाह, 1900। उसके बाद कल्प ककम पावर प्लांट की अगर बात किया जाए, कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ है? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है कौन? बताइए। यूरेनियम। और दूसरा थोरियम। पहला का और दूसर का थोरियम। कौन है? सभी ज्योग्राफी में ही पढ़ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। कथी है? बहुत क्वेश्चन ही पूछ ले थोरियम वाला, याद रखिएगा। हाँ जी, आप क्या देखिएगा, देखिए पहले क्वेश्चन पूरा देखिए ना। जैसे नाभिकीय ईंधन के रूप में यानी कि प्रयुक्त प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज है, तब यूरेनियम। दूसर का कथी है? हाँ थोरियम। आई में देखो, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ना नाभिकीय ईंधन है कौन? थोरियम। कथी है? थोरियम। दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंट है कि नहीं है जी? एक शब्द अगर हटा दिया तो उसका आंसर अलग, एक शब्द जोड़ दिया तो उसका आंसर। अच्छा आगे, रावत भाटा परमाणु विद्युत कहाँ है? बताइए। राजस्थान। रा से रावत, रा से पकड़ा गया। क्या हो गया? पकड़ा गया। अब फंसा लेना है, कथी कर लेना है? हाँ, नरेरो यानी कि नरोड़ा
नरोड़ा बोले तो उत्तर प्रदेश, नरोड़ा बोले तो, नरोड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? नरोड़ा तो उत्तर प्रदेश। अच्छा, काकरा पारा, कौन पारा? काकरा पारा, पारा, पारा रहे गुजर गया, पारा क्या हो गया? ऐसे पारा को जल्दी कोई रखता नहीं है, दूध नहीं पिलाता है ना, अब मर जाता है बेचारा है। पारा क्या हो गया? मर गया, गुजर गया ना। चलिए आगे, तो यहाँ रखिएगा काकरा पारा गुजरात, काकरा पारा। कहेगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? कहेगा कहाँ? कर्नाटक, कहेगा कर्नाटक, कहेगा कर्नाटक, कहेगा। उसके बाद कुंडल कुलम, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कुलम यानी कि कुंडल कुलम, कुंडल कुलम। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? 1800। कहाँ? दार्जिलिंग। कहाँ? याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है बताइए तो? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? दार्जिलिंग। कोई आदमी घूमने गए हैं? हाँ जी, हम गए हैं। अच्छा, आगे शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था 1902 में। कौन नदी पर? कहाँ है? तो शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र की अगर बात किया जाए, वह कहाँ? कर्नाटक में। कौन सी नदी? कहिया। 1902, 1900 आ जाइए। कल्पोंग, कतिया कालपोक जल विद्युत परियोजना की अगर बात किया था, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? मानगुरु। कौन गुरु? जल विद्युत कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। मानगुरु तेलंगाना। कहाँ? थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ है? हाँ, थाल महाराष्ट्र। थाल। सूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? चूखा। कथी? चूखा। कथी? चूखा। चूखा, चूखा, चोखा याद कर लीजिएगा। चोखा कहाँ है? भूटान में। कहाँ है? अरे इंडियन ज्योग्राफी में भूटान कहाँ घुस गया भाई? ये भटक कुटक गया के। अब आगे, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। याद रखिएगा, ये कथी का? भारत की जलवायु। भारत की आगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से। कौन भाषा? कौन भाषा? अरबी भाषा। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होता है? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण, ई वाला दक्षिण, ई दक्षिण, ई वाला से दक्षिण। सबसे ज्यादा वर्षा इसी से होता है, याद रखिएगा। और सबसे आगे चलते हैं। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, वह कौन से मानसून से? उत्तर पूरब। कौन पूरब? उत्तर, सॉरी उत्तर, उत्तर माने ई वाला, उत्तर पूरब माने ई वाला। लौटती मानसून तमिलनाडु में गर्दा वर्षा करा देता है। हमारे यहाँ जो मानसून आती है जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, याद रखिएगा। और कहाँ से आती है सबसे ज्यादा? तो पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। एक बात और ध्यान में रखिएगा, बंगाल की खाड़ी से जो आता है वर्षा 35%, अरब सागर से आता है 65%। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलें। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, देखिए 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 देखिए, आ गया ना, जून के प्रथम सप्ताह के, जून के प्रथम सप्ताह में। और कहाँ? केरल। कहाँ? केरल में। कहाँ? शुरू होती से होता है। कहाँ से? केरल से। याद रखिएगा, कहाँ से होगा? केरल से। आगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराव, मेघालय। मानसीराव। अगर कहता है कितना लगभग होती है? 1141 सेंटीमीटर। 1100 सेंटीमीटर। 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ले। कहाँ होती है? ले। अच्छा, सुनामी आई थी सबसे पहले कहिया बताइए तो? 24 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था। कैसे हो रहा था जानते हैं? ये जो अगर तार का पेड़ है ना, ये तार का पेड़ इतना पर आता था तब ऐसे हो जाता था। इतना पे माने सुनामी नहीं समझते। सबसे पहले तो उत्ते आ गया था कथी? हवा। कथी? तब आता है कथी? पानी। कथी?
सुनामी उसी को बोला जाता है। सुनामी नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? सुनामी कभी देखे हैं क्या? ना कहीं जैसे ऐसा ना आ जाए सो सुनामी में आकर सब दह जाए पूरा, तब पहले उससे पहले पूरा कस के हवा आता है, कथी आता है, और उसके बाद पानी का कथी आता है, लहर बड़का, और वही में गुल मिल मिल कर पता चलता है अगर ये पर रहते ना तो घर द्वार सब स्वाहा, खाली पानी ही पानी रहते। समझ रहे हैं? हाँ, कलकत्ता में आया था तो आदमी से चढ़ल है कथी 10 तल्ला 20 तल्ला पर, ओहो दहा गए। बहुत सारा ऐसा भी था। अरे वो लंबा एकदम खारा पानी होके आता है, समझ रहे हैं ना, और दहबाई तो ले ले चल जाएगा। चले आगे। भारत की औसत राष्ट्रीय यानी कि भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना होती है बताइए? 110, याद रखिएगा 110। अब भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहिया किया गया था? 1800। कहाँ? दिल्ली में ना मौसम विभाग की चर्चा किया जाता है। उसके बाद आगे, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। लइकवा सब पेट के भरे क्या करेगा? मिट्टी पर खेलेगा, पेट पर ससरेगा, पेडो माने पेट पर ससरेगा, पेडोलॉजी। तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। सर्वाधिक उपज वाला या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? सबसे अच्छा मिट्टी होता है। ये भी क्वेश्चन इतना बार पूछ ले धरल्ला से जिसका कोई हिसाब नहीं। आगे, जलोढ़ मिट्टी के अधिकतम माने कथी पाया जाता है बताइए? कार्बनिक पदार्थ की होती है, माने जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कथी? कार्बनिक पदार्थ। क्या होती है? अच्छा, जलोढ़ को दोमट भी कहा जाता है। जलोढ़ को क्या कहा जाता है? मिट्टी में पाई जाती है जो सबसे ज्यादा देखिए पोटास कथी और एवं चूना, पोटास एवं जल धारण क्षमता सबसे अधिक कथी में होती है? बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में यानी बालू में अगर पानी रखेगा तो सोखत चल जाता है, तो पानी ज्यादा माने सोखने की क्षमता कथी में? बलुई मिट्टी। कौन मिट्टी? उसके बाद आगे, सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट। कौन है? अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? कि कितना बार बीपीएससी का भी क्वेश्चन में पूछ ले है। अरे क्या कहें, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? अरे एक बात और, दरोगा का पीटी में भी क्वेश्चन ही पूछा गया है। जो जलोढ़ मिट्टी को माने क्या कहा जाता है उसको, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। खादर और बांगर के मतलब समझ जाओ, ज्यादा दिन वाला को बांगर और न्यूनतम वाला को खादर, माने नवीन माने नयका मिट्टी। फंसा ले वो। तो अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांट दिया? एक हो जाएगा बांगर, एक हो जाएगा खादर। बांगर के मतलब बज्जर, याद रखेगा। बांगर माने फंसाने का तरीका बता रहे, माने पुराना होला। एक खादर माने नवीनतम मिट्टी होला। कौन? खादर। आई दोनों किसका प्रकार है? जलोढ़ का। कथी का? देखिए, पुरानी कह दिल कही तो बांगर, और नवीन कह दिल कही तो नयका। नवीन का मतलब नयका कथी? खादर। वो मैं स्पष्ट कर दिया है, देख लीजिए, पुराना और नवीनतम कर दिया है ना। काली मिट्टी का निर्माण होती है कहाँ से? बेसाल चट्टान से। ये भी धरल्ला से क्वेश्चन पूछ ले है। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान से। और कहता काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर। कथी? रेगुर मृदा, याद रखेगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर। क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ कपास की खेती? महाराष्ट्र नहीं, गुजरात। कथी? उसके बाद महाराष्ट्र। कथी? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। काली मिट्टी का विस्तार जो है सबसे पहले याद रखिएगा गुजरात, तब महाराष्ट्र मारिएगा। गुजरात तब कथी? हाँ, डाटा के अकॉर्डिंग पहले था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। अब डाटा एक गुजरात और दूसरा का महाराष्ट्र। आगे, लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है, किसके कारण होता है बताइए? लॉक्साइड के कारण। किसके कारण? तो लाल मिट्टी में लाल रंग जो होता हुआ किसके कारण? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटे। ये भी कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, एक भूलों से नहीं कीजिएगा कि एक नंबर गायब घस गया। अब आगे, तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी में बहुलकता होती है क्या चीज की? आयरन एवं सिलिका। आयरन एवं सर्वाधिक क्षारीय मृदा कौन सा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कौन सा है? और सर्वाधिक लवणीय वाला
कहा कि गुजराते में ना नमक सबसे ज्यादा भाई, नमक सत्याग्रह होती से शुरू हो ले नमक बनाने वाला, याद रखिएगा। तो याद रखना है सर, लवणीय कहेगा तो गुजरात, क्षारीय कहेगा तो उत्तर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कथी करके? वनरोपण, माने मृदा अपरदन को पेड़ लगा कर और तब जाकर उसको अपरदन को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कथी? वनरोपण। क्या कहता है बिहार पुलिस का क्या कहता है? एक्साइड, हाँ एक्साइड के एग्जाम में का क्वेश्चन है। आगे, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कथी? लघु सिंचाई योजना से, यानी कि कितना हेक्टेयर से कम बताइए तो? 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य से, यानी कि सिंचित क्षेत्र से। अच्छा, देश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप। याद रखिएगा, सिंचाई माने पानी पटाना, पानी पटाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? आगे, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? याद रखिएगा, फरक्का अखनी विवाद भी माने अगर बोलेगा तो पश्चिम बंगाल वाला ही मारिएगा। तो फरक्का सिंचाई परियोजना फरक्का नदी पर। कौन नदी पर? विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना और देश की सबसे लंबी नहर कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? राजस्थान नहर, यानी कि जल यानी कि प्राप्त करती है कौन सी नदी से? सतलज, ब्यास और तो राजस्थान जो है नहर, कौन सा नहर से जल प्राप्त करता है? तो सतलज, ब्यास और रावी। कौन नदी? सतलज, ब्यास, रावी। सतलज, ब्यास राजस्थान को पानी देता है। तीनों राजस्थान को कै गो नदी पानी देगा? सतलज, ब्यास और रावी। कौन? रबिया, ब्यास है। रबिया कौन है? लात दूता खा कर ब्यास बनल है ना, लात दूता खा कर कदी बनल है, याद रखिएगा। गांधी, आगे देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताइएगा। पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित ना हेरिकेन बिराज, हेरिकेन बिराज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एजेंसी स्थित है। कहाँ बताइए तो? गुरुग्राम में। गुरु भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? MS रांधवा। SM भारतीय कृषि के इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960। अच्छा, देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए। गोविंद पल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का पतन नगर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। कौन? चलिए आगे, किसका क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन अब बारी बारी से स्टार्ट कर रहे हैं। आप बताइएगा, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन तारापुर। तारापुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका बताइएगा, बंद कीजिए सब आदमी। भारत का सबसे ऊंचा बांध बताइएगा। छोड़ दीजिए। सरदार सरोवर, भाखरा नागल, टिहरी बांध, हीराकुंड। टिहरी बांध इज राइट आंसर, टिहरी बांध। नेक्स्ट बताइएगा, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में, दार्जिलिंग में, उसके बाद शिमोगा में या श्रीनगर में? दार्जिलिंग में, सही है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? काली मिट्टी इज राइट आंसर। आगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू। ताला लग किया जाए, सही है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? अपना अपना क्वेश्चन ध्यान देते रहिएगा, दूसरा का दूसरा कोई नहीं बोलेगा। कृष्णा, गोदावरी, पेरियार या कावेरी? इट इज रॉन्ग, कावेरी। क्या होगा? अपने अपने क्वेश्चन बारीकी का इंतजार करे सभी आदमी। ओके,
अभी जरूरी नहीं है फलना का क्वेश्चन है तो हम याद नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। टोटल क्वेश्चन सभी आदमी माने सुनिए और रिवीजन कीजिए। अगले है किनका, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बताइएगा। सोन नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। बताइए। इट इज रॉन्ग, दामोदर घाटी। कौन घाटी? और आप लोग भी क्या कीजिएगा, जितना स्कोर आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे, पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज, रावी, ब्यास या कृष्णा नदी? एनीबॉडी, कोई भी आदमी? ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, थीन बांध परियोजना किस नदी पर है? थीन बांध, सिंधु, सतलज, रावी, कृष्णा। आप ही का क्वेश्चन और है कोई? आप ही का फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। थीन बांध परियोजना किस नदी पर है? सिंधु, सतलज, रावी, कृष्णा। रावी इज राइट आंसर। उसके बाद अलमाटी बांध किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? इट इज रॉन्ग। एनीबॉडी? कृष्णा। कौन होगा? उसके बाद आगे, उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? उड़ी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। जल्दी बताइए। झेलम इज राइट आंसर। कल्पककम यानी कि पावर प्लांट किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। कहाँ? तमिलनाडु इज राइट आंसर। पीछे से भनभनाहट कहाँ से आवाज आता है? खड़ा खड़ा का हम छोड़ देंगे, आवाज थोड़ा सा भी भनभनाहट की नहीं आना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। जिसका बारी उसी का आंसर आना चाहिए। आंसर इतने तकला आता है पीछे से। क्या आप लोग माने बचपना नहीं कहता है, बचपना आप लोग में नहीं माने छूटा है। पढ़िए और नौकरी कीजिए, ठीक है ना, मेहनत से। आगे चलिएगा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन बताइएगा। कौन है? थोरियम। थोरियम इज राइट आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? मानसरोवर, उसके बाद डल, उसके बाद बुलर या चुलामो? चुलामो इज राइट आंसर। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या असम? पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। उसके बाद विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुला लाओ जाओ यानी कि किस राज्य में है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या त्रिपुरा? मिजोरम। मणिपुर कहाँ है? मणिपुर कहाँ है? मणिपुर। राजस्थान नहर, देखिए पास होगा उस सब आदमी बताइएगा। अगर कोई बोलेगा ना तो अपने मने में रखिएगा ना, हाँ एक आंसर होता है, फटाक से ना बाहर नहीं आना चाहिए। जब हो जाएगा तो हाँ चलिए हमारे आंसर सही हो लो, अपने आप में काउंट कीजिए ना। जनाना नहीं जो हमारा पास इतना मेरिट है, हम इतना जानते हैं, समझ रहे ना। न कही जैसे ऑल, हाँ छलकत गगरी कथी, अच्छा भरल गगरी चुप्पे जाए ऑल मन, हाँ चुप्पे जाए, वही बात है। माने कम जल्दी तो फटकली बेसी ना, और ज्यादा जल्दी वो देखेगा वो जल्दी बोलेगा नहीं, आराम से रहेगा। समझ गए ना। अब आगे, अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान नहर किन नदियों यानी कि किन नदियों के जल प्रपात यानी कि इनको मिलती है बताइएगा? सतलज, ब्यास, रावी या सभी? सभी सही है। अगले क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, एकदम पेट के भरे लेटैत रह, गजब। आगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर या खादर? ताला लॉक किया जाए, एकदम सही है, खादर इज राइट आंसर। काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से हुआ है? ग्रेनाइट से, डोलोराइट से, बेसाल्ट से या सेडोराइट से? बेसाल्ट इज राइट आंसर। और उसके बाद काकोलत यानी कि जल प्रपात कहाँ स्थित है? नवादा इज राइट आंसर, बिना ऑप्शन के लिए। थैंक्स। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? बताइए तेजी से।
नागार्जुन, नागार्जुन अर्जुन को उपदेश दिए। कृष्णा नदी यानी कि कृष्णा जी। आगे कृष्णा नदी इज राइट आंसर। आगे रावत भाटा, रावत या फंसाइयो, रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? राजस्थान इज राइट आंसर। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड, पैरा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, टेरा ऑक्साइड? आयरन ऑक्साइड इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, पीछे नलकूपों की सबसे अधिक सिंचाई कहाँ? तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। आगे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा, त्रिवेणी, सोन नहर, इंदिरा गांधी? कौन नदी माने नहर कौन सा? इंदिरा। आगे ठीक है, नरौरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? बिना ऑप्शन के कोई आदमी एनीबॉडी? इट इज रॉन्ग, यूपी में सही जवाब। आगे रावत यानी कि राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना बताइएगा इधर से, भारत के किस राज्य में आगे से है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? राणा प्रताप या जवाहर सागर अब भी बताएं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? ऑप्शन से चुन कर सकते हैं। राजस्थान इज राइट आंसर, जिनका क्वेश्चन वही जवाब। उसके बाद बेबनाद यानी कि झील कहाँ स्थित है? आगे बताइएगा, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हाँ और बिहार? उड़ीसा। इट इज रॉन्ग, केरल। मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, भूटान या नेपाल? कहाँ है? हाँ मानगुरु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नेपाल, भूटान? एनीबॉडी? तेलंगाना। कहाँ है? तेलंगाना। अच्छा आगे, चुराव जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? चुराव, सिक्किम, नेपाल, म्यांमार या भूटान? देखते हैं। बताइए एनीबॉडी? भूटान। इसका उल्टा हो गया था ना। अब यहां से आपका क्वेश्चन है मुस्कान, क्वेश्चन है आपका, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश? कहाँ है शिव समुद्रम? कहाँ है जी? कर्नाटक। आगे, थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नेपाल, भूटान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? थाल गुरु कहाँ? महाराष्ट्र इज राइट आंसर। उसका कोल्लूरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। ताला लॉक किया जाए, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। सुनामी कब आई थी बताइएगा? 26 दिसंबर 2004, 26 सितंबर 2003, 25 दिसंबर 2005, 28 जनवरी 2004? 26 दिसंबर 2004 इज राइट आंसर। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पीछे से खादर या बांगर? ताला लॉक किया जाए, बांगर इज राइट आंसर। उसके बाद गोकक जल प्रपात यानी कि जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा या घाट परवा? घाट परवा इज राइट आंसर। उसके बाद मैथन बांध यानी कि मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर, बराक, पांचने या स्वर्ण रेखा? मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए जल्दी। ऑप्शन फिर से चाहिए क्या? फिर से सुन लीजिए, खाली भनभनाट नहीं आना चाहिए। दामोदर, बराक, यानी पांचने और स्वर्ण रेखा? बराक इज राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? सांबर झील, पुलिकट झील, बैबना झील, चिल्का झील कोना के है आपका? ठीक है, चिल्का झील। तो पहले ही बोल देते हैं पूरा ऑप्शन है। हाँ, तब अगर जो ऑप्शन नहीं चाहिए वो बोल दीजिएगा, ऑप्शन चाहिएगा तो बोलिएगा, हम ऑप्शन बताएंगे। चिल्का झील इज क्या होगा? राइट आंसर। आगे, भारत की जलवायु कैसी? बिना ऑप्शन के बता सकते हैं क्या? हाँ जी, आप ही का
जी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, सही है। अच्छा, कुल्हड़ यानी कि फुलहड़ झील कहाँ स्थित है, आप बता सकते हैं? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? जी, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम? रुद्र सागर जो है से कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? बोलिएगा। लेटेराइट मिट्टी इज राइट आंसर। उसके बाद अमरजीत आप ही का क्वेश्चन, और आप आ जाइएगा इधर, आप आइए, लास्ट क्वेश्चन है, और आइए ना, आइए ना। हाँ जी, मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता बताइएगा? कर्नाटक में जी, हो गया। रुकिए, रुक गए, हो गया ना, रुकिए ना। इतना हड़बड़ाए लेते हैं। तो टोटल यानी कि 45 क्वेश्चन इसका हो गया, और अच्छे से सभी आदमी क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार सभी आदमी लाइक भी कर दीजिएगा। ओके।